कांग्रेस से बगावत करने वाले राजेंद्र भंडारी के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी अब खेला करने वाली है? क्या राजेंद्र भंडारी के लिए संकट बढ़ने वाला है? क्या राजेंद्र भंडारी के लिए आने वाले वक्त में चुनौतियों का नया सफर शुरू होने वाला है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बद्रीनाथ से ही कांग्रेस के विधायक थे राजेंद्र भंडारी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा। अब राजेंद्र भंडारी के सियासी भविष्य को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। राजेंद्र भंडारी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उपचुनाव का या नहीं देगी, इसे लेकर सवाल और संकट बढ़ रहा है। सवाल इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि महेंद्र भट्ट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, महेंद्र भट्ट वही हैं जिन्हें 2022 में राजेंद्र भंडारी ने बद्रीनाथ के विधानसभा चुनाव में हराया था। और अब उन्हीं महेंद्र भट्ट ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एक ऐसा बयान दिया है जिससे राजेंद्र भंडारी और उनके चहेतों की टेंशन बढ़ सकती है। महेंद्र भट्ट ने यह कहा है कि उपचुनाव में टिकट किसे मिलेगा, इसका पूरा विश्लेषण ग्राउंड जीरो पर होगा, यानी जमीन पर जो पर्यवेक्षक उन्होंने बनाए हैं या प्रभारी बनाए हैं वो जाएंगे और कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि टिकट किसे दिया जाना है। यानी राजेंद्र भंडारी ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो उन्होंने फिर कांग्रेस की सदस्यता से और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि राजेंद्र भंडारी को बीजेपी उपचुनाव में उम्मीदवार बनाएगी या नहीं बनाएगी। अगर उम्मीदवार नहीं बनाती है, क्योंकि जिस तरीके से महेंद्र भट्ट कह रहे हैं, उन्होंने साफ साफ नहीं कहा है कि राजेंद्र भंडारी को टिकट मिलेगा। उन्होंने ये कहा है कि कार्यकर्ताओं से रायशुमारी होगी, यानी बद्रीनाथ विधानसभा सीट के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे पूछा जाएगा कि टिकट किसे दिया जाए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बद्रीनाथ की ये कहेंगे कि जो कांग्रेस से आए हुए राजेंद्र भंडारी है उन्हें टिकट दिया जाए, या फिर बीजेपी के किसी कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया जाए? तो ये सवाल है और महेंद्र भट्ट ने ये बात कहकर राजेंद्र भंडारी की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। और यही सियासत है उत्तराखंड में। अब बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, टिकट हालांकि अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन जो संकेत दिए हैं उन संकेतों के मायने बहुत हैं और ये संकेत अब उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए भी एक नई तरीके के समीकरण बनाने वाले हैं। तो क्योंकि कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी बद्रीनाथ से, यह भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस के सामने संकट इसलिए है क्योंकि राजेंद्र भंडारी वहाँ के नेता थे, वही जीतते हुए आ रहे थे, उन पर ही भरोसा कांग्रेस करती थी। लेकिन अब कांग्रेस के रणनीतिकारों को नए सिरे से मंथन करना होगा कि चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट से उनका उम्मीदवार कौन होगा, वो किसे चुनाव लड़वाएंगे। सवाल सिर्फ बद्रीनाथ का नहीं बल्कि मंगलौर उपचुनाव का भी है और इसीलिए अब रणनीतिक तौर पर अलग अलग समीकरण आएंगे। 1 महीने बाद यानी 10 जुलाई को वोटिंग होनी है, लेकिन राजेंद्र भंडारी का टिकट अगर बीजेपी ये कह रही है कि फाइनल नहीं है तो फिर ये उत्तराखंड की बड़ी धमाकेदार खबर है। और महेंद्र भट्ट के बयान के बाद अब राजेंद्र भंडारी क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इसे लेकर भी दिलचस्पी बढ़ गई है।